को ये समझना चाहिए कि अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, महाशक्ति बनना चाहते हो, तो आपके तो रास्ते में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। जब तक पाकिस्तान आप बना के नहीं रखोगे तो महाशक्ति कैसे शक्ति पावर कैसे बन सकते हो? जी, आप जंग करेंगे बार बार तो आप कैसे बनेंगे, ये बात तो समझनी सारा चाहिए। पैसा भी आपको निकल जाएगा। जी 90,000 पतलूने इंडिया ने उतार दी थी। भारत हम पे 4 दिन बमबारी करता रहा और छुप के ये अपने किसी सेलर वगैरह में बैठा रहा, लेकिन ये कौमी हीरो करार पा रहा है। चाणक्य की पॉलिसी के ऊपर मॉडर्न इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है। उसके अंदर वो ये कहता है कि जो नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। गौर करें कि ये सूरत हाल जा किधर रही है। इससे ज्यादा अननेचुरल और बेसबात सफर कभी हमारी 78 साल तारीख में आपको नजर आया? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे ले। नमस्कार दोस्तों, तुरे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई चर्चित चाचा ने बहुत अच्छा सलाह दिया भारत को और मोदी को कि सुपर पावर बनने का तरीका क्या है। तो भाई सुपर पावर बनने के तरीके बताए चर्चित चाचा ने। तो ये बोल रहा है कि अब जो सुपर पावर बनना है तो पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान को नक्शे से गायब करना पड़ेगा, तभी भारत और मोदी सुपर पावर बन सकता है। सुपर पावर बनने के लिए भाई पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा और पाकिस्तान को नक्शे से गायब करना पड़ेगा, ये कहना है इसका। तो ये भाई सुपर पावर बनने के लिए इनको 90,000 जो सैनिक पकड़े थे उनकी पतलूनें हमारी यहाँ पड़ी थी, इनको ठोकने के लिए ज़रा भी देर नहीं लगेगी, इनको मिटाने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आड़े आ रहा है भारत को सुपर पावर बनने के लिए। तो भाई सबसे ज़्यादा पहले जान लेते हैं, देर ना करते हुए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं वीडियो। इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुका है। जी अब सवाल ये है कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे आप कहते हैं वो कि जख्मी सांप जिसे कहते हैं, तो वो मिसाल दी जाती है, लेकिन हम इंसानों को नहीं देते हैं। हम तो अभी समझाना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको बड़ा मुल्क बनना है, जी। जो शायद आपको चाह रहा है कि आप 21वीं सदी के सुपर पावर हैं, उनके जो बैंकर हजरात हैं इसराइल के, जी वो आजकल इसको भर्रा यही दे रहे हैं इसराइली, इसको चढ़ा कर इसे माल बटोर रहे जी। हैं, माल बटोर रहे हैं और बड़ी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं पाकिस्तान ट्रम्प वाली पॉलिसी कर रहे हैं। तो अब वो जो उनके वीडियो सुनने लगा हूँ मैं इसराइलियों के, तो वो उनको कहते हैं कि भाई सुपर पावर ऑफ 21वीं सदी की सुपर पावर इंडिया है। काहे की सुपर पावर है? अभी बनने के लिए उनके साथ में भाई बात ये है कि ये काम जो होता है ये बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर उसमें फ़ौज में जो बड़े अहदे पर फाइज हैं वो यस मैन लगा दिए हैं आपने। अब आपको कोई आदमी जो एयरफोर्स का आदमी ये नहीं बताना चाहता कि जब आपने यहाँ पर बालाकोट पर हमला किया था तो उस वक्त आपको कोई कह रहा कि था हमने इसलिए किया कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं तो हमने हमला कर देते हैं। भाई किसी को बताओ कि बादल में भी देखा जा सकता है आपको, और हम देख रहे थे जी। तो जब भी आपको पीछे जब गए तो आपकी एयरफोर्स भागने लगी, और भागते भागते वो जो गिराया है तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो सिर्फ जो है कोई 1-2 दरख्त खराब हुए, एक कब्बा मर गया, वो उसकी देख लिया, और रियल टाइम में उनको वहाँ पर जाके दिखा दिया उनको सारे फॉरेन ऑफिस को, जी। तो फॉरेन जो साफी थे। तो अब मैं एक तो ये हो गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको याद होगा कारगिल, जिसके अंदर हमारे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए, जो हम सब के लिए बहुत ही ऑनर की बात है जिस तरीके से वो लड़े। ये अलग बात है कि उनकी जो जिस्दे खाकी है वो हम वापस नहीं ला सके थे, वो हिंदुस्तान ने हमें दिया था, लेकिन साथ नोट लिख कर दिया था कि इस जवान को ज़रूर अवार्ड दें क्योंकि ये हमारे साथ बड़ी दिलेरी के साथ लड़ा। लेकिन वहाँ की दास्तानें भी कुछ हैं, हम नहीं कहते, दोबारा आपके सामने रखते हैं। आपके अपने जनरल शाहिद अजीज़ क्या कहते हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़ ने किताब भी लिखी थी, वो क्या कहते हैं कि कारगिल के अंदर हमने क्या कारनामा अंजाम दिया था। ये ज़रा 1 मिनट की वीडियो है, सुनिए। बॉडीज को नहीं वापस ली हमने, कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं, और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना। प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर। आप अपनी किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी,
एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद जी थी हाँ, और उनके रास्ते भी रास्ते थे। नहीं करते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शाहरुख से पकड़ लिया था और वो सियाचिन ऐसा है तक और रसाई थी ही नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जेएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। सुन लिया आपने, वो वाजे तौर पर कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं थी, इल कंसीव्ड प्लान था। वहां पर उनके पास स्ट्रिप भी थी, कोई शारक से हमने नहीं पकड़ा था, बिल्कुल हमारा ये स्टूपिड मूव था। जाहिर है हमारे का मतलब उस वक्त के आर्मी चीफ का था, लेकिन क्योंकि कोई एहतसाब ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कौम के, वो कह रहे आदि वहां पर जो फौज थी पाकिस्तान की, उनको शहीद करवा दिया था और बाद में उनकी लाशें भी क्लेम नहीं की थी कि पता चल जाएगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ, उससे हजीमत होगी। तो जब हम अपने जवानों की अगर लाशें क्लेम नहीं करते, मैं कह नहीं रहा ये जनरल शाहिद अजीज कह रहे हैं, तो फिर कुत्तों वाली बात तो छोटी रह जाती है कंपेयर अगर आप करें। अगर हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा फिर सारी बातें मैं कर रहा हूं। वजीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारी इस कारगिल जंग, हमारी दूसरी जंगों के बारे में क्या कहते रहे, हमारी फौज के बारे में क्या कहते रहे, हमारे मिलिट्री के जनरल्स के बारे में क्या कहते रहे, सुनिए। 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा? कह रहे हैं 6-7 साल कारगिल की जंग हमने हारी, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि 1965 की जंग हमने हारी, फेक विक्ट्री हमने क्लेम की। जो कहते हैं कि आप 48 की जंग हारे, आप 65 की जंग हारे, आप 71 की जंग हारे, आप सियाचिन हारे, आप कारगिल हारे। गिव मी अ ब्रेक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये आप हमें क्या बताने की कोशिश? तो ये चर्चित चाचा का कहना था कि भाई सुपर पावर बनना है तो ये तरीके पर अमल करना पड़ेगा भारत को। तो बीच में पाकिस्तान अड़ंगा डाल रहा है भारत को सुपर पावर बनने के लिए। तो भाई तो सुपर पावर बनना है तो भारत को अपना पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना पड़ेगा और ये भारत तैयार हो जाए पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए। तो ये चर्चित चाचा का कहना है। और जो जंग हुई थी भाई 1965 की, 71 की कारगिल युद्ध, जो वार हुई थी, तो इनके खुद पाकिस्तानी मीडिया ने, पूर्व जनरलों ने इसकी पोल खोल कर रख दी। जो भाई इनके जो जनरल मरे थे 71 की जंग में, जो उनके लाशें छोड़कर भाग गए थे, तो भारत ने लौटाई थी। तो ये भाई अपने आवाम को ऐसे चुरन देते हो कि ये हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बन जाते हैं और चुरन देते हैं कि हम जीत गए, भारत से में जंग जीत गए। भाई ये आवाम को भी चुरन दे देकर ये खून नोचते हैं आवाम का। और आवाम भी इतनी मदरसा छाप है कि इनको समझ में नहीं आता है। उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इनके जो कारनामे हैं बहादुरी के, वो पढ़ाया जाता है। ये कभी बताते नहीं है 71 की जंग में क्या हुआ था, 65 की जंग में क्या हुआ था। इनके मुताबिक तो ये सारे जंग ये जीत चुके हैं और ये आवाम को इतने चुरन देते हैं। तो इनके पूर्व जनरलों ने मीडिया में बैठकर इनकी सारी पोल खोल दी और जो इन्होंने किताबों में भी लिखा है कि 65 में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था, जो हमारे लाशें पड़ी थी, तो हमारा कितनी कैजुअलिटी हुई है ये दुनिया के सामने ना आए, इसकी वजह से ये उठाने से भी मना कर दिया था। और जो भारत ने दफनाया था बाकी के लाशें, तो ये तो हकीकत है भाई पाकिस्तान की। खुद अपने लोगों को, आर्मी के लोगों को ले जाने से मना कर देती है। तो जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देते हैं, उनको कम से कम उनकी इज्जत और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहिए। उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि ये भारत के साथ बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते मर चुका है। तो भाई ये लाशें ले जाने से मना कर दिया और दुनिया को बताया कि हम 65 की जंग जीत गए थे। तो ये सारी पोल खोल रही भाई। तो इतनी कैजुअलिटी हुई थी, ये दुनिया के सामने ना आ जाए, इसके लिए इन्होंने उठाया नहीं और पढ़ाया। मदरसा छाप में पढ़ाया कि क्या जाता है कि हमारी फौज ने भारत को अच्छे से सबक सिखाया, इतने भारत के आर्मी के लोग मारे गए, इतने मारे गए और हम जीत गए थे 65 की जंग। तो ये पढ़ाया जाता है भाई। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी इतनी ठुकाई हुई इन लोगों की और ये कैजुअलिटी बताने से डरते हैं और दुनिया को दिखाने से डरते हैं। तो ये जीत गए भाई। ये खुद आसिम मुनीर ये बंकर में छुपा हुआ था और इतनी पावर दे दी अब इसको तो भगवान बना दिया है, पाकिस्तान का रहनुमा बना दिया। अब इसके हाथ में सब, किसको मारना है, किसको काटना है, क्या करना है, पाकिस्तान की तकदीर है अब मुनीर के हाथों में। और ये बोलते हैं 1 नंबर फौज, 1 नंबर फौज। 90,000 सैनिक पकड़े थे भाई, सरेंडर कर दिया था पाकिस्तानियों ने। उनके पतलूनें अभी तक भारत में लटकी पड़ी है बॉर्डर के पास।
तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।